हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 27। तो अगर आप भी इंग्लिश की कुछ जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, ठीक ना। पढ़ते हैं आज मॉड्यूल नंबर 27, ठीक ना। मॉड्यूल नंबर 27 क्यों लिखा, क्योंकि इसके पहले हम 26 मॉड्यूल तक पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इसलिए इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, मॉड्यूल नंबर 27। मॉड्यूल की हिंदी क्या होती है, इकाई। मॉड्यूल मीन्स इकाई, और इकाई किसे कहते हैं, वाक्य के छोटे छोटे भाग को ही इकाई कहते हैं, ठीक ना। अब लिखेंगे इसमें क्या, सिंटेक्स, यानी कि सिंटेक्स के माध्यम से किसी भी मॉड्यूल या सेंटेंस को आसानी से पढ़ते हैं, ठीक ना। यानी कि सिंटेक्स मीन्स सूत्र। सिंटेक्स में रहेगा सब्जेक्ट प्लस एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब क्या आएगा, वर्ब प्लस वाइल। उसके बाद क्या आएगा, वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। इसमें कुछ नया देखने को क्या मिल रहा है कि इसमें दो दो वर्ब आएगा, ठीक ना। कितने वर्ब आएंगे, दो, यानी कि एक सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे एग्जैक्टली हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लिखा कि किसी भी टेंस का या किसी भी सेंटेंस का हम हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक ना, इस मॉड्यूल में। उसके बाद क्या आएगा वर्ब, उसके बाद प्लस वाइल, किसका प्रयोग, वाइल का प्रयोग। उसके बाद प्लस वर्ब में आईएनजी, यहाँ के यानी कि यहाँ पे एक वर्ब आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, जिसमें जिस टेंस में आएगा उस टेंस में या सेंटेंस में बनाएंगे, यानी कि जिसका हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब में आईएनजी लगेगा या फिफ्थ फॉर्म लगेगा, सॉरी, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, यानी कि कुछ भी यूज होगा तो उसे यूज करेंगे। उसके बाद वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी कि वाइल के बाद सिर्फ वर्ब में आईएनजी लगेगा, ना कि कोई वर्ब फॉर्म दूसरा। अब लिखते हैं यहाँ पे क्या, सिंपटम, यानी कि सिंपटम मीन्स पहचान। सिंपटम मीन्स पहचान किस लिए लिखते हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंस को देखते ही समझ जाए कि कौन सा मॉड्यूल है या टेंस है या सेंटेंस है, इसलिए पहचान का लिखना जरूरी होता है, ठीक ना। तो पहचान में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कर्ता, उसके बाद क्या आ सकता है क्रिया, और क्रिया के बाद यानी कि क्रिया के अंत में क्या आएगा, कर शब्द, क्या आएगा, कर शब्द। उसके बाद फिर आएगा क्या, क्रिया, यानी कि दो दो वर्ब आ रहा है, क्रिया। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, अन्य वाक्य, ठीक ना, अन्य वाक्य, यानी कि वाक्य नहीं सिर्फ अन्य लिख दें, अन्य के मीन्स कुछ भी आ सकता है अन्य में, ठीक ना। अन्य शब्द लिख देते हैं, क्योंकि वाक्य एक बड़ा सा वाक्य तो नहीं, लेकिन शब्द कुछ आ सकते हैं, ठीक ना, शब्द, अन्य शब्द। उसके बाद लिखते हैं अब एग्जाम्पल, यानी कि इसमें अब देखेंगे क्या, एग्जाम्पल कि इसमें कैसा सेंटेंस आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे आए इसमें एग्जाम्पल, सर को पढ़ाकर जाना चाहिए, सर को पढ़ाकर जाना चाहिए, ठीक ना। क्या आया सेंटेंस, सर को पढ़ाकर जाना चाहिए, यानी कि वर्ब तो आया क्या, पढ़ा कर, यानी कि पढ़ाना वर्ब आया, लेकिन इसमें क्या जुड़ा, कर, यानी कि क्रिया के अंत में कर भी जुड़ा, ठीक ना, कर। उसका फिर जाना चाहिए, यानी कि जाना आया, और अन्य शब्द में चाहिए आया। तो इसमें क्या है, सर को पढ़ाकर जाना चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट लिखे क्या, सर, तो लिख दिए सर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे सेंटेंस को देख के कि सेंटेंस के अंत में क्या है, चाहिए, यानी कि चाहिए का मतलब शुड सेंटेंस, ठीक ना। इसके पहले हम सब शुड सेंटेंस भी पढ़ चुके हैं। तो शुड सेंटेंस यानी कि शुड का प्रयोग, चाहिए है तो शुड का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शुड, यानी कि शुड सर शुड। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, सर को पढ़ाकर जाना चाहिए। तो इसमें देखिए जो कर शब्द से वर्ब आए उसको लास्ट में लिखते हैं, यानी कि वाइल के बाद
जैसे पढ़ाकर खाकर आए तो उसको लास्ट में लिखेंगे, यानी कि इस वर्ब को लास्ट में लिखेंगे और इस वर्ब को लास्ट में लिखेंगे, इस वर्ब को पहले, यानी कि वर्ब में आईएनजी वाला वर्ब क्या है, ये खाकर, यानी कि ये वाला वर्ब खाकर पीकर स्नान कर कर ऐसा रहे कुछ, तो इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक ना। यानी कि सर को जाना चाहिए, यानी कि सर को जाना चाहिए, सर शुड गो, कौन सा लगाएंगे वर्ब, ये जाने वाला, सर शुड गो। उसके बाद किसका प्रयोग, वाइल का, तो यहाँ पे वाइल का प्रयोग करेंगे, यानी कि कर के लिए, किसके लिए, पढ़ाकर खाकर आए तो कर का, यानी कि कर का इंग्लिश वाइल का प्रयोग करके उसके बाद वर्ब लिखेंगे क्या, पढ़ाकर, तो पढ़ाने का टीच, तो टीच। उसके बाद वर्ब में क्या है, आईएनजी, यानी कि जब भी वाइल आए और उसके बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी का प्रयोग जरूरी होता है, यानी कि आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये टीचिंग है, ठीक ना, टीच में आईएनजी, यानी कि सर को पढ़ाकर जाना चाहिए, सर शुड गो, यानी कि सर को जाना चाहिए, सर शुड गो वाइल टीचिंग, यानी कि पढ़ा कर, ठीक ना। ये खाकर पीकर आए तो वाइल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जैसे राजू को खाकर जाना चाहिए, ठीक ना। राजू को खाकर जाना चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो लिखेंगे राजू। उसके बाद जाना चाहिए इसमें भी आया तो शुड का प्रयोग, हेल्पिंग ऑफ क्या लगाएंगे, शुड, तो राजू को जाना चाहिए, ठीक ना, तो राजू शुड गो। उसके बाद वाइल का प्रयोग, राजू शुड गो वाइल खाकर आया तो वाइल के बाद इट में आईएनजी, यानी कि वाइल ईटिंग, ठीक ना। राजू को खाकर जाना चाहिए तो राजू शुड गो वाइल ईटिंग, ठीक ना, सब्जेक्ट लगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वाइल का प्रयोग, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, यानी कि एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड पढ़े, अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 3। जैसे एग्जांपल आ जाए, सीमा नाच कर आ सकती है, तो ये किस में आया, सकता सकते, यानी कि कैन सेंटेंस, यानी कि कैन सेंटेंस जो मैं पढ़ा चुका हूं, तो कैन सेंटेंस में आया, तो सीमा सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले क्या, सीमा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, कैन, यानी कि सकता सकते हैं, तो सीमा नाचकर आ सकती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आने का पहले और नाचकर का बाद में, ठीक ना, वाइल का प्रयोग करके उसके बाद वर्ब में आईएनजी, यानी कि बाद में लिखेंगे क्या, नाचकर। जो नाचकर गाकर खाकर पीकर आए तो उस वर्ब को लास्ट में लिखते हैं और लास्ट वाले वर्ब को पहले लिख देते हैं, यानी कि क्या है, सीमा आ सकती है, क्या बनाएंगे, सीमा आ सकती है, तो सीमा कैन कम, आने का कम, सीमा कैन कम। उसके बाद वाइल, किसका प्रयोग करेंगे, वाइल डांसिंग, यानी कि नाच कर, तो वाइल डांस में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, वाइल डांसिंग, यानी कि सीमा नाच कर आ सकती है, तो सीमा कैन कम वाइल डांसिंग, ठीक ना। ऐसे बनाएंगे इसमें, यानी कि एग्जाम्पल को, यानी कि ऐसे सेंटेंस आएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक ना। यानी कि जो खाकर पीकर वाला वर्ब रहेगा उसको लास्ट में लिखेंगे वाइल का प्रयोग करके, यानी कि वाइल का प्रयोग करने के बाद वर्ब में आने वाले वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, तो सीमा कैन कम वाइल डांसिंग, ठीक ना। तो ये था मॉडल नंबर 27। तो किसे किसे समझ में आया ये मॉडल नंबर 27, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।